सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से क्या है, आपका सनातन धर्म प्रूफ हो जाता है कि आप सनातन धर्मी हो? ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जिन्होंने जोड़े माता में जाके वहां के यात्रुओं के साथ, वहां सेवा करने वालों के साथ बदतमीजी की थी। यही बीजेपी वाले थे ना। और इनके खिलाफ ही जोड़े माता के भक्त जो थे वो नीचे रोड पे उतर के इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे थे वोटों के लिए। इतने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के सगे होते तो वोटों के दौरान, इलेक्शन के दौरान, श्राद्धों में इन्होंने बकरे काटे। पितर, इनके पितर भी क्या देखते होंगे, क्या अल्लड़ पैदा किए हैं हमने। पितर, इनके पितर भी क्या देखते होंगे, क्या अल्लड़ पैदा किए हैं हमने। देखिए, गलत चीज की खिलाफत हर कोई करता है। खिलाफत तो आप भी कर रहे हो बीजेपी पार्टी की। 10 साल में आप मान रहे हो ये चीजें नहीं हुई, और तारीफ आप भी एनसी की कर रहे हो। ये 10 साल मेरे साथ चलने वाला एक मुस्लिम मुझे ये नहीं बोलता कि आप भगवान की पूजा मत करो। मेरे साथ चलने वाला एक मुस्लिम ये नहीं बोलता आप गीता मत पढ़ो। एक मुस्लिम ये नहीं बोलता मंदिर न जाओ। मेरे साथ हजारों मुस्लिम आए हैं, क्या आपने देखा उन्होंने मुझे मंदिर जाने से रोका हो? वो मैं अमित शाह जी के बेटे को पूछना चाहता हूँ, वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी की पोस्ट पे है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, किस पद पे गया है, कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, कितने मैच खेले हैं, कितनी टूर्नामेंटें खेली है, बैट भी उसको पकड़ना नहीं आता होगा। ये है सनातन धर्म के ठेकेदार, और लोगों को भड़काते हैं जय श्री राम के नारे से। नारे हमारे दिल में बसे हैं, राम हमारे दिल में बसे हैं, और जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन सनातन धर्म के बन गए थे। इनके मोर्चा ठप्पे लगाने की जरूरत नहीं है हमें। लोग हैं, हमें पाकिस्तान मंजूर नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ मिलना मंजूर नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे आए, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए, हमें मंजूर नहीं है। लेकिन हमें ये भी मंजूर नहीं है कि यूपी का और बिहार का बच्चा आके यहाँ हमारे डोगरों की नौकरी ले। हमें ये भी मंजूर बोलते हैं ये हिंदू धर्म के नहीं है जनाब, ये बीजेपी के धर्म के है। इनका धर्म बीजेपी है, इनका देशभक्ति बीजेपी है, और इनका धर्म भी बीजेपी है। अपनी फिर कुमारियां तो दूंगे दी धर्म, कुमारियां तो अपनी फिर कुमारियां तो दूंगे दी धर्म कर दिया जाए। भाजपा की खुलकर आपने मुखालिफत की कि भाजपा ये करती है, वो करती है, गलत करती है। लेकिन आपने पहले कहा कि इख्तिदार की कुर्सी पर अगर भाजपा आती तो आप अपना समर्थन उनको देते। क्या उस वक्त आप ऐसी बातें करते? देखिए, बिल्कुल। द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका मेजबान जाफर फरीद। बनी असम्बली हलके के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह बनी असम्बली हलके से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में जीतने के बाद आज पहली बार घुट्टू नागराज पहुंचे, और यहाँ पर किस मकसद से पहुंचे उस पर भी बात होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि डॉक्टर रामेश्वर इंतखाबी मुहिम के दौरान भी यहाँ पहुंचे थे। उस वक्त भी घुट्टू नागराज की कसम खाकर बताया था कि ना मैं भाजपा का बंदा हूँ, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा हूँ, ना मैं आरएसएस का बंदा हूँ, मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। पहले मैं खुदा का बंदा और उसके बाद अपने माँ बाप का बंदा था, लेकिन उन्होंने 12 सितंबर को मुझे लोगों को वक्फ कर दिया था। अब मैं पहले भगवान का बंदा और उसके बाद अवाम का बंदा हूं, और मुझे अवाम की खिदमत करनी है। उस पर बहुत से सवालात खड़े हुए और बहुत से इल्जामात इन पर आयद हुए, उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल होगा कि आज जो है वो किस मकसद से यहाँ पर आए थे। आज डॉक्टर रामेश्वर सिंह घुट्टू नागराज, जो हिंदू मजहब के मुताबिक एक मुकद्दस स्थान है, वहां पर पहुंचे, किस मकसद से आए थे, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस मकसद से आज यहाँ आना हुआ? देखिए, हम इलेक्शन के दौरान यहाँ पे आए थे जी, और मेरे साथ साथ हजारों लोग थे जिन्होंने घुट्टू नागराज मंदिर में मन्नत की थी कि हम जीतने के बाद यहाँ आएंगे। तो उसी मन्नत को पूरी करने के लिए मेरे साथ हजारों लोग आए थे। हमारी मन्नत थी घुट्टू नागराज के आगे, वो पूरी की, नागराज का आशीर्वाद लिया। तो और वहाँ पे यहाँ पे आके हमने लंगर भी ग्रहण किया। और साथ ही साथ में, जैसे आपने ये बात की, मैं आज भी यही बात बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, और ना मेरा किसी जमात से कोई लेना देना है। मैं इन लोगों का हूँ और इन लोगों का रहूंगा। इन लोगों के फायदे के लिए और गांव के फायदे के लिए और अपनी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी और लोहाई मलार की कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की के लिए मैंने एनसी को समर्थन दिया है। और मेरा समर्थन तब तक रहेगा जब तक वो हमारे इलाके के काम करते रहेंगे। जब उन्होंने हमारे काम इलाके के किससे नजरअंदाजी कर ली, उस दिन हमारा समर्थन भी वापस चला जाएगा। मैं किसी पार्टी के लिए वफादार नहीं हूँ। मैं वफादार तभी तक हूँ जब तक वो हमारे इलाके और लोगों के वफादार हैं। मैं पार्टी का वफादार हूँ, और जिस दिन पार्टी ने मुंह फेरा उस दिन मैं भी पार्टी से मुंह फेर लूंगा। और यहाँ पे आके जैसे कि हम जाते हैं तो लोगों की डिमांडें रहती हैं, तो यहाँ पे भी डिमांड है एक लोगों की, एक शेड को लेके, ग्राउंड को लेके, कि ग्राउंड में हमें शेड चाहिए। ग्राउंड 2 हैं इनके, अब ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन से ग्राउंड में शेड चाहिए। जिस भी ग्राउंड में इनको शेड चाहिए होगा वो हम जरूर इनको देंगे। और पानी को लेके हर जगह दिक्कत आती है, हर जगह लेके पानी की कंप्लेंट्स आ रही हैं। यहाँ पे भी वही सिलसिला लगातार रहा। एक यहाँ पे होद बना हुआ है, उस होद की पेमेंट नहीं हुई है आज तक।
कितनी देर होगी उस होद को बने हुए? साल हो गया, तकरीबन साल हो गया कि लेकिन साल से इन लोगों को लेकिन उस साल से 1 साल से इन लोगों की पेमेंट नहीं हुई है। और होद की भी हालत ये है कि कह रहे हैं कि वो होद टूट गया है। तो मैं AW साहब को और एक्शन साहब को स्पेशली लिखूंगा, इसकी इंक्वायरी की जाए, जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है उसकी इंक्वायरी की जाए, किस क्वालिटी का काम किया गया है और जो पेमेंट रिलीज नहीं हुई है वो क्यों पेमेंट रिलीज नहीं हुई है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और AW साहब से जल्द बोलूंगा कि आगे मौका करें, मौके पे ये चीज देखें। ये पहाड़ी इलाका है और बर्फबारी वाला इलाका है। आने वाले टाइम में घुट्टू में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो इसके लिए मैंने TSO साहब को पहले ही ऑर्डर दे दिया है कि 3-4 महीने का राशन पहले एडवांस में डंप कर दिया जाए यहाँ पे, ताकि राशन की दिक्कत ना आए। बिजली की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, तारें जो हैं उसके स्पैन बड़े लंबे लंबे हैं, पेड़ों के साथ लटके हुए हैं और ये मसला भी बड़ा लंबा है। और इस चीज को हम आहिस्ता आहिस्ता सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौके पे जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है बिजली को लेके वो भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक हाई स्कूल है यहाँ पे जहाँ का स्टाफ जो है वो बड़ा कम है, जो कि हर जगह देखने को मिलता है। जाफर साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे पहले वाले नेताओं ने बड़े गिफ्ट दिए हैं, स्कूल कमी के गिफ्ट दिए हैं, स्टाफ की कमी के गिफ्ट दिए हैं, बिजली की कमी के गिफ्ट दिए हैं, पानी की कमी के गिफ्ट दिए हैं, हर इतने गिफ्ट दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब उन्होंने गिफ्ट दिए हैं तो उस गिफ्ट को पूरा करने में मुझे टाइम भी लगेगा, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अगर 20 साल की कमी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 20 साल की कमियों को पूरा करने के लिए 20 साल नहीं लगेंगे, 5 साल में पूरा किया जाएगा। हाँ, ये इन लोगों का साथ चाहिए। इन लोगों ने जैसे बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया है, तावन दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ गुट्टू नागराज का और इन लोगों का आशीर्वाद और साथ ऐसे ही बना रहेगा। जितनी भी दिक्कतें परेशानी होंगी वो हल की जाएंगी। और आपके माध्यम से मैं TSO साहब को, तहसीलदार साहब को, SDM साहब को, PDD डिपार्टमेंट को और PHE डिपार्टमेंट को ये बोल देना चाहता हूं कि बर्फबारी से पहले जितनी दिक्कतें हैं ये गुट्टू की, ये सॉल्व कर दें तो अच्छी बात है। क्योंकि यही दिक्कतें अगर आगे जाके बर्फबारी के बाद लोगों को आई तो फिर वो उस वक्त ये उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इससे पहले मैं चाहता हूं बर्फबारी से पहले आप अपना काम पूरा कर लो, ताकि बिजली को लेके और एटलीस्ट बिजली और पानी को लेके गुट्टू वाले लोगों को बर्फबारी के दौरान ये दिक्कतें ना देखनी पड़े। अगर दिक्कतें आई तो फिर उस चीज के लिए आप लोग तैयार रहना। हमारा मानना है कि आज आपका जो है वो एक बहुत बड़ा दिन है, पुरतकद्दुस और पुरमसरत दिन है, क्योंकि आज आप जो है वो गुट्टू नागराज दर्शन के लिए पहुंचे थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी आपने यहाँ पर कसम खाई और वहां से लगता है कि एक हिंदू मजहब के मुताबिक एक मुतबर्रिक स्थान है। और जब आपने कसम खाई तो मुखालिफिन की जानिब से ये कहा गया कि आपने जो है वो देवताओं की गलत कस्में खाई हैं। और साथ ही साथ ये बात भी उनकी तरफ से जो सवाल हमें पहुंचा है कि अगर आप कहते हैं कि ना आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक, ना RSS से, ना भाजपा से, तो NC के खेमे में क्या करने गए थे, NC के दफ्तर में आप क्या करने गए थे? ये सवाल मुखालिफिन की जानिब से हमें आया है जो हमने पूछना मुनासिब समझा। देखिए, जीत के बाद हमने समर्थन तो देना था जी, और लोगों की राय थी, इन्हीं लोगों की राय थी कि जीतने के बाद हम जो है जिसकी सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे। NC की बनी हमने उनको दे दी, अगर कांग्रेस की बनी होती है हम कांग्रेस को दे देते, BJP की बनी होती है हम BJP को दे देते, क्योंकि काम वही कर सकते हैं जो सरकार में होते हैं, जिसकी सरकार होती है, जो पावर में होते हैं। मुझे अपोजिशन में रह के ना टेबल बजाने के और टेबल पे के ऊपर नाचने का शौक नहीं है, कुर्सियां तोड़ने का शौक नहीं है, मुझे सरकार में रह के काम करवाने का शौक है। और पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ बंध गए और वो गलत करे सही करे आप उसके साथ चिपके हुए। जैसे BJP वाले पिछले 10 साल से हमारे जम्मू का बेड़ा गर्क होता रहा, हमारे जम्मू स्टेट की UT बन गई, लेकिन इन लोगों ने, अगर ये अपने आप को इतना बड़ा देशभक्त मानते थे, अपने आप को इतना जम्मू का सगा मानते थे, इनको उसी दिन पार्टी से रिजाइन दे देना चाहिए था जिस दिन हमारी स्टेट तोड़ के हमारी UT बना दिया। इनको उस दिन जम्मू के हक में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पार्टी को पकड़ा, इन्होंने जम्मू को नहीं देखा, इन्होंने पार्टी देखी। अगर इतने जम्मू के सगे होते तो मैं मानता उस दिन जम्मू से पार्टी से रिजाइन देते और सड़कों पे उतरते, कहते कि हमारे महाराजा हरि सिंह की जो रियासत है, जो जनरल जोरावर सिंह जी की रियासत है, जिन्होंने लड़के इसकी इतनी बड़ी रियासत बनाई है, उस रियासत को तोड़ने का आपको कोई हक नहीं है। हमें ये आपका फैसला मंजूर नहीं है, हम आपकी पार्टी से रिजाइन देते हैं और हम इस हक के लिए, लेकिन वो नहीं आए। UT बनने पे वो ढोल धमाके कर रहे थे कि हम UT बनने से बड़ा खुश हैं, हमारा UT बन गई है। वो पार्टी के वफादार हैं, वो देश के वफादार या जम्मू के वफादार नहीं है। लेकिन ऐसे फैसले अगर इन फ्यूचर NC लेगी तो उसी दिन मैं NC से समर्थन वापस ले लूंगा। ये मैं आपको साफ कड़े शब्दों में बोलता हूं कि अगर हमने समर्थन दिया है तो शर्तों पे दिया है, इलाके की तरक्की के लिए दिया है, देश के खिलाफ जाने के लिए नहीं दिया है, अपने इलाके के खिलाफ जाने के लिए नहीं दिया है। और अभी तक जहां तक मैं
जितना टाइम हुआ है उस टाइम के हिसाब से मैं उमर साहब की तारीफ करना चाहूंगा। जो ये नालायक लोग 10 साल में नहीं कर सके वो उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर करने की कोशिश की है। बच्चों की एज रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा मसला था, जो फॉर्म भर रहे थे उनकी एज रिलैक्सेशन का इतना बड़ा मसला था, उन चंद दिनों के अंदर अंदर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हल कर दिया। हमारे यहाँ पे यूटी बनने के बाद जितने फैसले हुए वो हमारे जम्मू कश्मीर के हक के नहीं थे, उनके खिलाफ थे। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टेट तोड़ी की क्या वो जम्मू के हक का फैसला था? स्टेट तोड़ के यूटी बना दिया गया जम्मू के हक का फैसला था? यहाँ विंटर सेशन होता था बच्चों का, वो तोड़ के समर सेशन कर दिया गया वो जम्मू के हक का फैसला था? एसपीओज डेली वेजर एसपीओज को यहाँ 18,000 से 4,000 पे ले आए, क्या वो जम्मू कश्मीर के हक का फैसला था? डेली वेजरों को परमानेंट नहीं किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्या ये जम्मू के हक का फैसला था? महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए लोगों को स्ट्राइक करने की पड़ी, डंडे खाने पड़े, प्रोटेस्ट करने पड़े, क्या जम्मू के हक में हो रहा था ये सब कुछ? एक काम मुझे बता दें, ये जम्मू जब से ये 10 साल में बीजेपी आई और 10 साल में जम्मू के हक का कोई फैसला इन्होंने किया हो? मेरे इधर बनी के हक में एक काम बता दे, आज तक ये टावर नहीं लगवा सके यहाँ पे। डंडी गुट्टू आज भी, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये डंडी गुट्टू आज भी सिग्नल से महरूम है। हाई स्कूल आज भी खाली पड़े हैं, सब सेंटर्स आज भी खाली पड़े हैं, पानी बिजली की समस्या आज भी है। 10 साल में एक काम बता दे जो हमारे बनी में हुए हों, एक काम बता दे। नारे लगाने से देशभक्ति साबित नहीं होती, नारे लगाने से कोई सनातन धर्म का सगा नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, अगर ये हमारे धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हैं तो 10 साल में मुझे बता दे एक हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए क्या काम किया है इन्होंने? एक काम बता दे, मैं मान जाऊंगा ये इतने बड़े थे। 10 साल में क्या हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी की तरफ से एक भी मंदिर बनाया गया? एक भी सनातन धर्म के मंदिर को सपोर्ट की गई? मैं गुट्टू वालों से पूछना चाहता हूं, इन 10 सालों में गुट्टू नागराज के मंदिर के डेवलपमेंट के लिए इन 10 सालों में बीजेपी वालों ने क्या किया? 1 रुपए का काम बता दो। सिर्फ नारे लगाए, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से क्या है आपका सनातन धर्म प्रूफ हो जाता है कि आप सनातन धर्मी हो? ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जिन्होंने जोड़े माता में जाके वहां के यात्रुओं के साथ, वहां सेवा करने वालों के साथ बदतमीजी की थी। यही बीजेपी वाले थे ना, और इनके खिलाफ ही जोड़े माता के भक्त जो थे वो नीचे रोड पे उतर के इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे थे। क्यों लगे थे? अगर ये सनातन धर्म के इतने पक्के हैं ये बीजेपी वाले, तो जोड़े माता वाले लोगों ने इनके मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए थे? और उसके बाद ये ऑर्डर करते हैं कि जोड़े माता में जो राशन जाता है वो राशन बंद कर दिया जाए, उनको राशन ना दिया जाए। ये ऑर्डर करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं उनके सस्पेंशन ऑर्डर निकालो। ये हैं सनातन धर्म के पुजारी, ये हैं सनातन धर्म के ठेकेदार, और लोगों को भड़काते हैं जय श्री राम के नारे से। नारे हमारे दिल में बसे हैं, राम हमारे दिल में बसे हैं, और जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन सनातन धर्म के बन गए थे। इनके मोर जहां ठप्पे लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हम पैदा हुए हैं सनातन धर्म में और मरेंगे भी सनातन धर्म में। उसमें बीजेपी की सपोर्ट लेने की, जहां उसका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हमें। हम सनातन धर्म के लिए करेंगे। इन्होंने क्या किया? एक काम, एक सिंगल 1 रुपए का काम बता दें जो सनातन धर्म के लिए इन्होंने किया हो। सिर्फ लोगों को भड़काते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। जो अपना काम बताएं इन्होंने क्या किया है। छोड़िए यार, इनकी क्या बातें कर रही हैं, काम हम करके बताएंगे। हम जिस धर्म से जुड़े हैं, मेरे साथ चलने वाला एक मुस्लिम मुझे ये नहीं बोलता कि आप भगवान की पूजा मत करो। मेरे साथ चलने वाला एक मुस्लिम ये नहीं बोलता आप गीता मत पढ़ो। एक मुस्लिम ये नहीं बोलता मंदिर न जाओ। मेरे साथ हजारों मुस्लिम आए हैं, क्या आपने देखा उन्होंने मुझे मंदिर जाने से रोका हो? वो भी मंदिर में आए, उन्होंने भी माथा टेका। ये है हिंदू, ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, और ये है हमारे देश की खूबसूरती। ये तो दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं, ये तो दंगे फसाद करवाएंगे, ये लड़ाएंगे हम लोगों को। किस लिए? कुर्सी के लिए, वोटों के लिए। इतने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के सगे होते तो वोटों के दौरान, इलेक्शन के दौरान, श्राद्धों में इन्होंने बकरे काटे वोट लेने के लिए। इधर आके इधर भी शायद इन्होंने बकरे भेड़ू काटे होंगे। श्राद्ध चल रहे थे रोलका में, श्राद्ध के टाइम जरा श्राद्ध चल रहे थे। शायद आपको पता नहीं होता, श्राद्ध हमारे पितर जो मर गए हैं उनको भी पूजा जाता है। उनके कुछ दिन होते हैं जिनको श्राद्ध बोलते हैं, उस वक्त पूजा जाता है। पूरी तरीके से उनकी पूजा की जाती है। और उन जैसे नवरात्रों में फास्ट रखे जाते हैं, उसी तरह श्राद्धों में भी हम नॉनवेज नहीं खाते, पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारे पितर जो हैं वो खुश रहें। लेकिन इनके पितर क्या खुश होंगे? क्या देखेंगे हमारे पितर? इनके पितर भी क्या देखते होंगे? क्या अल्लड़ पैदा किए हैं हमने? जब हमारी पूजा करनी थी, जब हमारे लिए कुछ अच्छा करना था, उस वक्त ये बकरे काट रहे और शराबें पिला रहे हैं, मीट खिला रहे हैं और शराबें, और ये खुद को हिंदू धर्म के लिए बोलते हैं। ये हिंदू धर्म के नहीं है जनाब, ये बीजेपी के धर्म के है। इनका धर्म बीजेपी है, इनका देशभक्ति बीजेपी है, और इनका धर्म भी बीजेपी है। ये झूठे देशभक्त हैं, झूठे हिंदू हैं। इनकी बातों में मत आइए। हम यहाँ पे बनुई में एक व्यवस्था तैयार करेंगे।
हम सनातन धर्म को भी मजबूत करेंगे, इस्लामिक धर्म के मानने वाले लोगों को भी खुली आजादी देंगे कि उनके धर्म को भी कोई नहीं टोकेगा। हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, हिंदू और मुस्लिम हम दोनों प्यार से रहेंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे। ना मुस्लिम को अपने पूजा और नमाज पढ़ने में कोई रोका जाएगा, ना हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने से कोई रोका जाएगा। और जो गलत करेगा उसको सजा भी दी जाएगी और कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन उसकी वजह से पूरे धर्म पे उंगली नहीं उठाई जाएगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। यहाँ डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के सिवाय कुछ नहीं होगी। अब इन लोगों की दुकानें हम बंद करेंगे जो इतने सालों से इन्होंने चलाई है। बाकी डेवलपमेंट की बात हुई है, इन लोगों के साथ बैठे हैं, ये शाना बशाना हमारे साथ चल रहे हैं और शाना बशाना हम इनके साथ चलेंगे। रोड का मसला था, ऑन स्पॉट हमने बात की है और ठेकेदार को हमने स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी है कि ये घटिया काम जो करना है उठाओ बोरी बिस्तरा और निकलो यहाँ से। यहाँ काम होगा तो अच्छी क्वालिटी का होगा नहीं, और इसके लिए हमने यहाँ पे डिप्यूट भी कर लिए हैं कुछ लड़के जो ऑब्जर्व करेंगे इस काम को, और जैसे मुझे लगेगा ये काम गलत हो रहा है उसी वक्त वो काम बंद कर दिया जाए। भाजपा की खुलकर आपने मुखालिफत की कि भाजपा ये करती है, वो करती है, गलत करती है, लेकिन आपने पहले कहा कि इख्तिदार की कुर्सी पर अगर भाजपा आती तो आप अपना समर्थन उनको देते। क्या उस वक्त आप ऐसी बातें करते? देखिए, बिल्कुल करता, क्यों नहीं करता। जो गलत है सो गलत है। एनसी का टाइम जब था उस समय मिलिटेंसी थी, वो थी, गलत था वो। मैं कौन सा उस चीज की तारीफ कर रहा हूं कि हाँ उस वक्त अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो अब मैं उसको सही प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर उस समय एनसी की सरकार के टाइम कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेवार एनसी के लोग हैं। अगर एनसी से यहां से जीते थे, हमारे डिप्टी स्पीकर हैदर मलिक जी जीते थे, अगर उस समय वो डेवलपमेंट नहीं करवा सके तो नलायकी उन लोगों की थी, नलायकी उस सरकार की भी थी। मैं वो आदमी नहीं हूं कि जिस पार्टी में जाऊंगा उसके तलवे चाटूंगा और उसकी जी हुजूरी करूंगा। अगर वो गलत करेंगे तो मैं उनकी मुखालफत भी मैं ही करूंगा। उनकी तारीफ करने वाला वो नहीं हूं। डॉक्टर रामेश्वर अलग कैरेक्टर का बंदा है। डॉक्टर रामेश्वर जो है ना, ये पार्टी का चमचा नहीं है और ना चमचागिरी की जाएगी। पार्टी में रहते तो पार्टी में रह के भी ये बात करते और खुले दिल से करते कि आप लोगों ने ये गंद डाला था, और उस वक्त मैं बीजेपी में होता, अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो मुझे नहीं लगता ये लोग जो हैं ये इस तरीके के गोल मोल बातें करते। अगर करते भी तो शायद मैं टिकता नहीं वहां पे, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट चाहिए, बनी की तरक्की चाहिए, बनी का विकास चाहिए। इन्होंने सिर्फ यही बातें करके हम लोगों को पिछड़ा रख दिया, हमें हमेशा गुमराह करके इसी चीजों पे। लेकिन अब 5 साल ये बातें नहीं होंगी, ये बातें इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर ही रहेंगी। वो अपना अड्डा कहीं और जमाए जहां नहीं जमाए। यहाँ सड़क की बात होगी, हॉस्पिटल की बात होगी, बिजली की बात होगी, पानी की बात होगी, यहाँ के स्कूल को में अच्छी फैसिलिटीज दी जाएगी, ये सारे काम की बात होगी। और दूसरी को, और मुझे लगता है आज के लोग, गरीब लोग खाना ढूंढते हैं, खाना, अपने बच्चों के लिए रोजगार ढूंढते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन ढूंढते हैं। जितने ये लोग हैं इनसे पूछना चाहता हूं इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन इनके बच्चे देखो कौन कौन सी पोस्टों पे बैठे हैं। क्या हमारे लोग वहां नहीं बैठ सकते? मैं अमित शाह जी के बेटे को पूछना चाहता हूं, वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी की पोस्ट पे है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, किस पद पे गया है, कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, कितने मैच खेले हैं, कितनी टूर्नामेंटें खेली है। बैट भी उसको पकड़ना नहीं आता होगा, लेकिन बड़े बाप का बेटा है इसलिए सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा हुआ है। अच्छे लोग रह गए, यही चीजें है ना। लेकिन ये चीजें नहीं होगी। जो डिजर्व करता होगा, जो अच्छा होगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये नहीं होगा। बाहर का मैंने ठेका नहीं लेकर रखा। जो इलाके की ड्यूटी मुझे मिली है, जो डिजर्व करता होगा, जो क्वालिफाइड होगा, वही उस जगह पहुंचेगा। दूसरे रास्ते से घूम के कोई नहीं आएगा, और मैं यही करूंगा। और इसी काम के लिए मुझे लोगों ने शायद चुना भी है। आप लोगों ने शायद इसी काम के लिए चुना होगा मुझे, इसी काम के लिए चुना और यही काम करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की कमियां हैं, जैसे लोहाई मल्हार में बहुत चीजों की कमी है, लेकिन एक कमी ऐसी जो पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो है स्कूलों में टीचर्स की कमी। 2014 में पीडीपी और भाजपा की सरकार जब इख्तिदार की कुर्सी पर आई तो आरईटी नाम की एक भर्तियां जो एनसी सरकार ने अपनी दौरे इख्तिदार के अंदर की थी, तो उन्होंने कहा कि एनसी हुकूमत के दौरान जम्मू कश्मीर में अंधाधुंध भर्तियां हुई हैं। लेकिन अभी 2014 से 2024 सिर्फ 10 साल ही गुजरे हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि 5 सालों के अंदर ही स्कूल खाली हो गए थे। अभी भी कई स्कूल बंद हो चुके हैं और कई स्कूलों के अंदर सिर्फ एक टीचर तैनात है। तो क्या एनसी हुकूमत इस टीचरों की कमी को दूर करेगी? नई रिक्रूटमेंट टीचर्स की आएंगी? देखिए, गलत चीज की खिलाफत हर कोई करता है। खिलाफत तो आप भी कर रहे हो बीजेपी पार्टी की। 10 साल में आप मान रहे हो ये चीजें नहीं हुई, और तारीफ आप भी एनसी की कर रहे हो कि ये 10 साल पहले एनसी सरकार में हुआ है। नहीं, मैंने उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट था वो मैं कह रहा हूं कि उनकी तरफ से जो आरईटी नाम की एक भर्तियां की जाती थी, वहां के लोगों को रोजगार फराहम किया जाता था। भाजपा और पीडीपी की सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि अंधाधुंध भर्तियां की, जिसकी वजह से हम टीचर्स की रिक्रूटमेंट को जो है वो बंद कर रहे हैं। देखिए, आप इस चीज को मानते हो कि आरईटी पॉलिसी जो थी उसमें बच्चों को रोजगार मिला, बच्चे लगे, स्कूलों में टीचर पहुंचे, लोकल लोगों को रोजगार मिला, कोई बाहर का यूपी बिहार का नहीं आया।
हम मानते हो इस चीज को, और ये उसी टाइम में हुआ। इन्होंने बोला था कि 10 साल में अंधाधुंध भर्ती हुई है तो हम आगे नहीं करेंगे, तो आप ये नहीं करोगे तो आप इसके सिवाय और किस तरीके से रोजगार दोगे बच्चों को, मुझे वो बता देते। ठीक है, आपने ये बंद कर दिया, कोई दूसरा रोजगार का तरीका ढूंढो ना। आपने एक तरीका बंद कर दिया लेकिन दूसरा तो नहीं खुला किया, मतलब आपने बेरोजगारी की दहलीज पे बच्चों को लाके खड़ा कर दिया। हम मानते हैं उस चीज के लिए और हम वेलकम करते हैं उस स्टेप का कि आपने आरईटी की पोस्टें निकालना इस वजह से बंद कर दी कि पहले अंधाधुंध भर्ती हुई है तो हम बंद करते हैं। लेकिन इसके बजाय आप एक बच्चा अगर टॉफी खाता है, आप उसके मुंह से टॉफी निकाल देते हो कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी जगह दूसरा कुछ तो दोगे ना खाने के लिए। जहां उसको खाली पेट रखोगे तू मर जा, हम तेरे को टॉफी भी नहीं देंगे, तू कुछ और भी नहीं खा, तू मर जा। इन्होंने जम्मू के बच्चों को मरने पे छोड़ दिया कि हम आपको आरईटी की भी नहीं देंगे और कुछ भी नहीं देंगे, और जो देंगे थोड़े बहुत एग्जाम निकालेंगे, उसमें धांधली करवाएंगे, उसमें जाके करप्शन करवाएंगे और स्टे पे स्टे लगवाते रहेंगे। आप मरते हो तो मरते रहो। जो पॉलिसीज पहले थी अच्छी थी, और वही पॉलिसीज अगर कंटिन्यू की होती और वही पॉलिसी से अगर चलते रहते तो शायद आज इतनी बेरोजगारी जो है, जो पढ़े लिखे लोग जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, आज ये पढ़े लिखे बच्चे, MA BEd PSC किए हुए बच्चे, PhD किए हुए बच्चे आज मुझे क्या सिफारिश देते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ नरेगा के काम है मुझे लगवा दो। आज कहते हैं डॉक्टर साहब इधर होद का काम लगा है, पाइपें दबाने का काम मुझे दे दो। सही बात है। ये काम मांग रहे हैं आज पढ़े लिखे लोग, और पोस्ट ग्रेजुएट लोग मांग रहे हैं। कोई कहता है डॉक्टर साहब कहीं छोटा मोटा काम, कोई सफाई का काम होगा मुझे वो दिला दो। क्या हाँ पहुंचा दिए यार हमारे लोगों को, एक डोगरों को, एक फली फुली रियासत जहां हम राजे थे, भिखारी बना के रखे। टनल का कितने टाइम से लारा लगा के रखा हुआ? 10 साल पहले इन्होंने बोला था टनल बनाएंगे, 10 साल पूरे हो गए लेकिन आज तक टनल नहीं निकाल पाए। 10 साल से एक पुल नहीं बनाया जाए। इन कहाँ खड़ा कर दिया हम उन डोगरों को। हम वो डोगरे थे जो बेरोजगार नहीं थे, अच्छे थे, इतनी बुरी हालत में नहीं थे, लेकिन इन 10 साल में अगर कुछ हुआ ना तो बाहर और यूपी और बिहार के माइनिंग वालों का हुआ, बड़े बड़े ठेकेदारों का हुआ, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन का हुआ। लूटा है उन हमें, कोई टोल प्लाजा के नाम पे, कोई माइनिंग के नाम पे, कोई कंट्रैक्ट के नाम पे, कोई होटलों के नाम पे, इन नाम पे हम जम्मू के डोगरों को लूटा है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन यही चीज जो है, जो हो गई सो होगी, आगे ये चीजें नहीं होंगी। और इस सरकार का बड़ी जल्दी कुछ फैसला आने वाला है। जो डेली वेजरों को ये कुछ नहीं कर सके, कोई परमानेंट नहीं कर सके, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की आने वाली है। और बड़ी जल्दी ये चीजें होंगी। जो इन्होंने, आपने जैसे देखा, जो इन्होंने विंटर सेशन चेंज किया था, वो हार्डली सरकार बनने के 15 दिन के बाद वो विंटर सेशन इन्होंने चेंज कर दिया। अब 9वीं तक के बच्चों का एग्जाम जो है वो वैसे ही होगा, अगले साल दूसरे 10th के बच्चों का भी वैसे ही हो जाएगा। चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगी और आप देखते जाना, ये सरकार काम करेगी। ये सरकार दंगे फसाद नहीं करेगी, नारेबाजी नहीं करेगी, हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, और ये इंडिया पाकिस्तान नहीं करेगी। अगर हम खुद बोलते हैं हम देशभक्त लोग हैं, हमें पाकिस्तान मंजूर नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ मिलना मंजूर नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे आए, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए, हमें मंजूर नहीं है। लेकिन हमें ये भी मंजूर नहीं है कि यूपी का और बिहार का बच्चा आके यहाँ हमारे डोगरों की नौकरी ले, हमें ये भी मंजूर नहीं है। हमें ये कदे मंजूर नहीं है कि हमारी जमीनें, हमारे पानी, हमारे रिसोर्सेज और माल खाए यूपी और बिहार के लोग और हम भूखे मरे। ये हमें मंजूर नहीं है। हम इस चीज को कदे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी रिसोर्सेज के ऊपर बाहर के आगे डाका डालें, हमारी नौकरियों के ऊपर बाहर के आगे। जब जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट टोटली खत्म हो जाएगी, जब लगेगा हर एक बच्चा रोजगार कर रहा है, उसके बाद पोस्टें निकलेंगी तो फिर आ जाएं यूपी वाले और बिहार वाले, फिर हम दे देंगे। पहले अपना पेट तो भर लो, अपना घर खाली है और चले हैं ये दानवीर बनने, दूसरों को दान करने के लिए। बात तो वही है ना, अपनी कुमारियां तो अपनी फिर कुमारियां तो दूंगे दी धर्मतियां, अपने वाली कुमारी हैं, उनका पता नहीं, और दूसरों की शादियां करवाने जा रहे हैं ये लोग। ये चीजें नहीं होगी। ये सिर्फ एक शगुफा था जो उन्होंने छोड़ा था। 10 साल में जो इन्होंने वादे किए थे वो अपने वादे एक भी पूरा नहीं कर पाए, और इस दहलीज पे जम्मू को लाके हमारे हाथ में थमा दिया है, जब वो जम्मू कश्मीर को बेड़ा गर्क कर चुके हैं। लेकिन सुधरेगा, संभालेंगे और इस जम्मू कश्मीर को फिर वैसा ही जम्मू कश्मीर बनाएंगे। ये थे हमारे साथ बनी असम्बली हल्के के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। मुख्तलिफ सवालों पर, मुख्तलिफ मुद्दों पर, हालात हाजिरा पर भी तबसरा हुआ। इसी के साथ दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।